नमस्कार, मैं हूं कपिल तिवारी। द भारत में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अस्पताल में वाटर कूलर लगाया गया पर कनेक्शन नहीं दिया। अंतरिक्ष की बड़ी ताकत बनेगा भारत। 2035 तक अपना खुद का स्पेस सेंटर करेगा लॉन्च। चेन्नई में भारी बारिश से बुरा हाल। अब समाचार विस्तार से। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी किया है और उनको 3 नवंबर को रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले गुजरात के मोरबी अस्पताल को आनंद फानंद में चमकाया गया। इसके साथ ही मरीजों को जरूरी सुविधाएं जैसे कि साफ सफाई, सुथरे बेड, तकिया वगैरह मुहैया कराए गए। इसी कड़ी में अस्पताल में 4 नए वाटर कूलर भी लगाए गए, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वाटर कूलर लगाने का काम इतनी जल्दबाजी में किया गया कि उसमें पानी का कनेक्शन नहीं हो सका, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने ये काम करना ही भूल गया। हालांकि जब मामला खबरों में आया तो अस्पताल प्रशासन ने पानी की सप्लाई सुनिश्चित कराई। तो वहीं एक खुशखबरी की बात है, भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सोच रहा है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उद्योग जगत के सामने अपना एक मास्टर प्लान पेश किया है। दरअसल इसरो ने भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने में सक्षम और दोबारा स्थापित किए जाने वाले योग्य रॉकेट बनाने के लिए उद्योग जगत के सामने प्रस्ताव रखा है, ताकि वह इसरो के साथ पार्टनरशिप कर सके। तो दूसरी ओर बात करेंगे तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश की। तमिलनाडु इन दिनों भारी बारिश की चपेट में है। चेन्नई में मंगलवार 1 नवंबर की रात हुई भारी बारिश में 2 लोगों की जान जाने की खबर है। यहाँ एक व्यक्ति करंट लगने से तो एक महिला दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। बारिश के बाद शहर के साथ ही भारी बारिश के चलते तमिलनाडु सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला बरकरार रखा है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 नवंबर को दिल्ली के कालकाजी में इनटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम वासियों के पुनर्निवास के लिए बनाए गए 324 पुनर्निर्मित EWS फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। वह शाम 4:30 बजे करीब दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से खबरों में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं उत्तराखंड की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में जनगणना अगले साल जनवरी में हो सकती है। जनगणना 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से यह रोक दी गई थी। अब भारत सरकार के महा रजिस्ट्रेशन कार्यालय की ओर से दोबारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने दिल्ली में मंगलवार से हर घर संपर्क यात्रा अभियान की शुरुआत की। इससे पहले दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी बदरपुर के इलाके की गलियों में और बाजारों में लोगों से मिले और घर घर जाकर केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में किए गए विकास व जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को बहुत सी सौगातें दी हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के चलते साउथ कोरिया से लेकर जापान तक हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद जापान में रेड सायरन बजने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया भड़क उठा है। साउथ कोरिया ने कहा है कि राष्ट्रपति ने प्योंगयांग की ताज़ा उत्सेवकपूर्ण कार्रवाई पर तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साउथ कोरिया की जल सीमा के पास बैलिस्टिक मिसाइल गिराने के कुछ समय बाद ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से कम 10 अलग अलग तरह की मिसाइलें छोड़ी गई हैं। साइलो मिलिट्री ने पहली बार इस खबर की पुष्टि की है। तो इधर
ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उग्र होते जा रहे हैं। इनमें से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें सड़क पर लोग सरकार और मौलवियों के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं अब लोग मौलवियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक व्यक्ति मौलवी की पगड़ी उतारकर फैलाते हुए दिख रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं खेल जगत पर। T20 विश्व कप 2022 में आज टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। दोनों टीम दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। यह मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने के लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं मनोरंजन जगत पर। दिवाली के एक दिन बाद रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर मंच अवार्डेड फिल्म राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर पिछले 8 दिनों से जद्दोजहद करती नजर आ रही है, लेकिन फिल्म को उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसी वजह से राम सेतु का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हर दिन घटता जा रहा है। वह फिल्म एक सुपर डुपर फ्लॉप साबित हो रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।